अरुणाचल प्रदेश की परम आदरणीय मुख्यमंत्री, यंग एनर्जेटिक एंड विजनरी लीडर श्री पेमा खांडू जी, सर आपका हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव के चरम सीमा पर है, चुनावी माहौल जो है, ऐसे में आपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाल के आज हमें फिर दोबारा आशीर्वाद देने के लिए श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची को लपारादा डिस्ट्रिक्ट में आप तशरीफ़ लाए हैं। सर, इस महीने पिछले 6 तारीख को आपने एक बार फिर आए थे बसार में, और उस दौरान भी आपने बसार के लोगों को अपनी तरफ से आशीर्वाद और वरदान दिए थे। लेकिन आज फिर 26 तारीख को आप हमारे बीच मौजूद है, लेकिन इस वक्त आज आप हमें देने नहीं बल्कि हमसे कुछ मांगने आए हैं, और ये हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के वासियों की जिम्मेदारी है। अब हमें कुछ लौटाने का वक्त आया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को। हमारे बीच उपस्थित है हमारे इस वर्ष के आगामी जो लोकसभा चुनाव के जो हमारे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के श्री किरण रिजिजू, जिसे हम फख्र के साथ, हमें बेहद खुशी होते हैं जब रिजिजू साहब को हम टेलीविज़न पर देखते हैं, आज तक के चैनल पर जब हम देखते हैं, जी न्यूज़ के चैनल पर जब हम देखते हैं, तब हमारे सीना फख्र से फूल उठ जाते हैं कि श्री किरण रिजिजू जो है हमारे अरुणाचल के वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद है, और उन्हें सांसद बनाने में हम भी एक मतदाता है, इस बात का हमें भी बेहद खुशी होती है। और आज ये जो बारिश बरस रहे हैं, मैं आदरणीय श्री किरण रिजिजू साहब को कहना चाहता हूँ, ये ईश्वर और भगवान के आशीर्वाद बरस रहे हैं श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची और श्रीमान किरण रिजिजू के ऊपर, क्योंकि आज ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ घड़ी है। आज ही के दिन नामांकन पत्र दाखिल करके श्री किरण रिजिजू आलो से बसार आए हुए हैं, और हमारे मैडम श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करके हम सब के बीच बैठे हुए हैं। तो ये जो बारिश है, इसे हमें आशीर्वाद के तौर पर हमें लिया जाना चाहिए ऊपर वाले की तरफ से। और हमारे बीच उपस्थित है हमारे आदरणीय सलाहकार मुख्यमंत्री जी के श्री तापेन सीगा सर, और मेरे बरबो श्री गुमजुम हैदर जी भी हमारे बीच उपस्थित है, और हमारे बीच उपस्थित है हमारे फॉर्मर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री इकेन रिवा जी, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री जोन्या बसार जी। और मैं बताना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित है लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर सिटीजन जो चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची के पीछे खड़े हैं। और हमारे बीच उपस्थित है तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के सागो सर्कल, तिरबिन सर्कल, बसार सर्कल और दारे सर्कल के श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची के शुभचिंतक, श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची के समर्थक सब बड़े पैमाने पर मौजूद है। आप सभी का मैं इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आज के हमारे मेहजबान जो हमारे होस्ट है श्री दोहिरीबा जी का, और उनके साथ उनको जो सहयोग दिए हैं हमारे आसपास के गांव के जो लोग हैं, रेगी विलेज के, पाग और डीसी के तमाम गांव वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पर इस तरह से बहुत ही एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल मैं बताना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुके हैं, इसलिए हम जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे आज भीड़ इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। वरना आज जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय किरण रिजिजू जी जब बसार में तशरीफ लाए हैं तो कम से कम 10,000 के संख्या में लोग उपस्थित होना चाहिए था, मगर इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन उनके आशीर्वाद और उनके प्यार, रिजिजू साहब आपके साथ बरकरार है, आपके साथ शामिल है। और हमारे जो श्रीमती न्याबू जीनी दिर्ची को इस बार तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग आशीर्वाद देने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं बड़ी ही विनम्रता के साथ कि रिजिजू साहब को भी उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद
लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोग इस मंच के माध्यम से हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लपारादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के मेरे ख्याल से टॉप हाईएस्ट 5 कंस्टिट्यूएंसीज में से एक होंगे। यहाँ के जो मतदाता है, जो आबादी है, जो एलिजिबल वोटर्स है, उसके संख्या 19,000 से ज़्यादा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में यहाँ के मतदाता है, संख्या है। और हमें इस बार उम्मीद है कि जिस तरह से दिल्ली के जो राजनीति के एक पैटर्न हम सब देखते हैं, वहाँ जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट जाते हैं, मगर जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वही मतदाता जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो लोकसभा के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लोकल जो पॉलिटिक्स है, जो स्थानीय राजनीति है, उसके अनुसार कुछ लोग मेरे ख्याल से हमारे विधायक के उम्मीदवार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोग श्री गोखर बसार जी के साथ दे सकते हैं विधायक के चुनाव में, लेकिन जहां तक लोकसभा के चुनाव है, मैं तमाम गोखर बसार जी के समर्थकों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के कीमती वोट, जहां तक लोकसभा के चुनाव है उसमें श्री किरण रिजिजू को भी आप लोग भी अपना भरपूर आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि किरण रिजिजू के जो योगदान है उसे हम सिलसिलेवार तरीके से अब तो नहीं कर सकते क्योंकि वक्त का तकाजा है। लेकिन कल ही किरण रिजिजू साहब ने ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना प्रेस वार्ता रिलीज किए थे। उसमें उन्होंने तमाम उनके जो योगदान है, जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने मंत्रालय उन्हें दिए हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाले है, हमारे देश के कानून मंत्री का भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाला है, हमारे देश के स्टेट के यूथ और जो स्पोर्ट्स अफेयर्स के भी उन्होंने मंत्रालय संभाला है, और अभी मौजूदा जो है आर्ट एंड साइंस के मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि पिछले 4 दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें एक और जिम्मेदारी दी है, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के। तो हमारे जो आदरणीय रिजिजू जी है, उनकी काबिलियत और उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं। और वो देश के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी जिस तरह से वो प्राथमिकता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए भी जिस तरह से वो खास तौर पर ध्यान देते हैं, तो वो हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है कि हम रिजिजू साहब को फिर एक बार हमारे लोकसभा के चुनाव में उन्हें यहाँ से भेजें, ताकि हम श्री नरेंद्र मोदी जी को, अगर क्रिकेट के भाषा में कहा जाए तो उन्हें हैट्रिक बनाने का मौका मिले श्री किरण रिजिजू के माध्यम से। और हमारे राज्य में श्री पेमा खांडू जी को भी अगर उसी भाषा में कहा जाए तो पेमा खांडू जी को भी हैट्रिक करने का अवसर मिला जाए। श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची को हम यहाँ से विधायक चुनकर अगर भेजेंगे, और श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची, आदरणीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब आपके पीछे हमेशा खड़ा रहेंगे। जो भी जिम्मेदारी आप उन्हें देंगे वो अपना जिम्मेदारी ईमानदारी से और मेहनत और लगन के साथ निभाएंगे। ये हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सिटीजन और तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोग आपको आज आश्वासन देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम जनता को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं। 2019 में श्री पेमा खांडू जी ने हमें सौगात के तौर पर लपारादा डिस्ट्रिक्ट के क्रिएशन हमें करके दिए थे, मगर उस दौरान भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ विश्वासघात किया, हम उनके साथ एहसान फरामोशी किए। लेकिन इस बार 2024 में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एहसान मंद हमें रहना चाहिए। हम इतिहास में अपने माथे पे एक कलंक के साथ हम इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम अपने जो जिम्मेदारी है, अपना जो कर्ज है, उसे अदा करना चाहिए, क्योंकि जो मेहरबानी, जो आशीर्वाद हमें श्री पेमा खांडू जी ने लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दिए हैं, ये जो है हम मरते दम तक कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसीलिए इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को यहीं पे समापन करना चाहता हूं।
और इस महत्वपूर्ण मौके पे मुझे कुछ कहने का अवसर मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।